अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं हूं मुबश्शिर और आप देख रहे हैं ट्रू राइटर। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एग्नेस बर्नर क्या वाकई चुड़ैल थी, वो एक सफ़ाक कातिला थी और एक जादूगरनी थी, या ये सब महज इल्ज़ामात हैं जो गढ़े गए ताकि इसकी किरदार कशी की जा सके। तो जानने के लिए मेरे साथ रहिए। एग्नेस अंदाज़न 1410 में पैदा हुई। कोई नहीं जानता था कि इसका बचपन और जवानी किस अंदाज में गुजरे। हाँ, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि एग्नेस की वालदा इस ज़माने की पहली खातून सर्जन थी जिसका नाम कैस्पर था। लेकिन ये बात वसूख से कही जाती है कि इसकी शादी एल्बर्ट III से हुई, जो अपने इलाके का एक बासर ड्यूक था। फरवरी 1428 में ड्यूक एक जगह तलवारबाजी का खेल खेल रहा था जहाँ एग्नेस भी मौजूद थी। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ही एक दूसरे पर फरिफ्ता हो गए। जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। याद रहे कि दोनों ने शादी के बाद ड्यूक की जागीर में रहने के बजाय ड्यूक के एक पुराने किले में रिहाइश इख्तियार करने का फैसला किया। ड्यूक एल्बर्ट का वालिद ड्यूक अर्नेस्ट इस फैसले से सख्त मुश्तइल था। वो इस रिश्ते को नामुनासिब समझता था और ख्वाहा था कि इसका बेटा इस औरत से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि वो किसी सरदार की बीवी बनने के लायक नहीं। ड्यूक एग्नेस अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और किसी सूरत इसे छोड़ने के लिए तैयार न था। लेकिन एक रात जब ड्यूक अपने दोस्तों के साथ किसी शिकारी मुहिम पर था, इसका बाप अपने चंद जानिसार सिपाहियों और अदालती हुक्काम के साथ इसके पुराने किले में दाखिल हो गया। ये रात सख्त तूफानी और सर्द थी, लेकिन ड्यूक के मुसल्लह लोग बड़े चाको चौबंद अंदाज में आगे बढ़े और उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया। नतीजतन एग्नेस गिरफ्तार कर ली गई। बाद गिरफ्तारी उसे फौरन ही अदालत में पेश किया गया, जहां उसके ससुर ड्यूक अर्नेस्ट ने इल्ज़ाम लगाया कि ये औरत जादू टोने की माहिर है और लोगों को शदीद नुकसान पहुंचा रही है, जबकि कई अफराद को कत्ल भी कर चुकी है। साजिश के तहत कुछ झूठे किस्म के गवाहान और सबूत पेश किए गए, जिसे ड्यूक की अपनी अदालत ने फौरन कबूल कर लिया और एग्नेस को मुजरिम गर्दान दिया। अदालत ने अपने हुक्म में लिखा कि ये औरत ना सिर्फ जादू मंतर की माहिर है, बल्कि इससे आम आवाम को शदीद खतरात लाहक हैं और वो कई कत्ल कर चुकी है, जिससे जाहिर होता है कि आइंदा वो और शदीद अंदाज में कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म करेगी। इसलिए ये अदालत हुक्म देती है कि इसे डैन्यूब के पानियों में फेंक दिया जाए, ताकि ये चुड़ैल डूब मरे और अपने अंजाम को पहुंचे। मिलाखिर एग्नेस को चुड़ैल करार देकर अगले दिन तमाम मजमे के सामने दरियाए डैन्यूब की सख्त तुंदुतेज और सर्द लहरों के हवाले कर दिया गया। खिलाफ तवक्को एग्नेस के शौहर ने वापसी पर अपने बाप से किसी भी किस्म का झगड़ा मोल न लिया और दोबारा अपना घर बसा लिया, सिवाय इसके कि इसने अपनी बीवी की याद में एक दुआइया तकरीब का इनेकाद किया था। 1 साल बाद ही इसके नाम से एक चैपल भी बना दिया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगली 3 सदियों तक ये चैपल लोगों की निगाहों से पोशीदा रहा। लेकिन फिर 19वीं सदी में लोगों ने यहाँ का रुख करना शुरू किया, लेकिन वहाँ आने वाले लोगों के मुताबिक इस जगह किसी खातून के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ये एक नाकाबिले यकीन बात थी, लेकिन फिर भी लोग इस हैरत कदे को देखने आते रहे। सिवाय नवाज़ों के और कोई खिलाफ तवक्को बात यहाँ कभी वकू पजीर न हुई। ताहम ये तय है कि एग्नेस एक मासूम लड़की थी जिसे जालिम और जाबिर जागीरदार ने अपनी अना की खातिर कत्ल करवा दिया और चुड़ैल मशहूर कर दिया। आज भी उससे मंसूब गिरजाघर में दुआइया तकरीबात का सिलसिला जारी।